Welcome back. This is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist 1000 question challenge. यार आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो है कोड फोर्सेस का अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसा नाम से समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन में ना हमें इक्वेशंस के साथ खेलना है। तो इक्वेशंस कैसे खेलना है ये समझो कि तुम्हें दो नंबर मिलने वाले हैं। पहले तुम्हें मिलेगा n देन तुम्हें मिलेगा m। ठीक है, अब तुम्हें n और m मिल गया। अब इसके लिए तुम्हें ऐसी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लो यहाँ पे जो तुम्हारा n है, ऐसा देख लेते हैं इसको। अब ये यहाँ समझ लो, यहाँ पे जो तुम्हारा n है वो कितना है? n तुम्हारा 3 है, n तुम्हारा 9 है और जो तुम्हारा m है वो 3 है। तो अब ऐसे कितनी वैल्यूज होने वाली हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को। तो अगर मैं मान लूँ अगर a तुम्हारा 3 हो जाए और b तुम्हारा 0 हो जाए। देख मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी जो ये मिली थी तुम्हें वो क्या मिला था? अभी तुम्हें मिले थे n m। अभी तुम्हें n m मिले, ठीक है। अभी तुम्हें मिले थे n m, ठीक है। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तुम्हें a और b की में वैल्यू बता रहा हूँ मैं। ए और बी की ये वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। देखो कैसे, अगर ए तुम्हारा 3 हो और बी तुम्हारा 0 हो तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू एन हो जाएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर 9 हो गया और बी 9 प्लस 0 इक्वल टू 9, तो तुम्हारा एन 9 आ गया। इसी तरीके से तुम देखोगे कि अगर ये सेम जो वैल्यूज है ना ए और बी की, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगी। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 3 थी और बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर जो कितना हो गया? 3 हो गया। तो m इक्वल टू 3 आ गया। समझ में आया कि तुम्हें ऐसी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। क्लियर हुआ? जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। सो यार अब ऐसी जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, अब मतलब देखो यार, जो ये दो वैल्यूज कह रहा हूँ मैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। अब ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? जैसे कि 9 और 3 के लिए ना, 9 और 3 के लिए जब जहाँ पे n तुम्हारा 9 हो और m 3 हो तो ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू है। ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू का पेयर है 3,0 वाला पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा ऐसा कोई पेयर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसलिए यहाँ पे आउटपुट कितना आया? 1 आया, क्योंकि ऐसा एक ही पेयर मिल पाया। मतलब अगर मैं नीचे आऊँ तो अगर n तुम्हारा 14 हो और m तुम्हारा 28 हो तो अगेन सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर? 40,20 के लिए ए और बी का सिर्फ ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगेन तुमसे क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ द पेयर ऑफ ए बी जो ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, जो मैंने सपोर्ट कर रखा है पहले से, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ आते हैं। आई होप क्लियर होगा ये। तो यहाँ पे देखो क्या करना है। पहले मुझे ये देखना है कि यार अब तुम्हें ना फाइंड आउट करना है, इसके पेयर ऑफ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि यहाँ पे स्क्वायर है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है। अगर नॉर्मल ये स्क्वायर नहीं होता, सिंपली जो हमने 10th में पढ़ा होता है ना, 9th और 10th में, ये अपना एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे तुम सीधा निकाल सकते हो। पर यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, तो हम ये सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू एल, तो यहाँ पर जो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? क्या ए की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी? तो मान लो अगर बी जीरो होता तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती? एन की बराबर होती। अगर बी जीरो होता तो ए स्क्वायर की वैल्यू एन के बराबर होती और ए किसके बराबर आ जाता? ए तुम्हारा आता रूट एन के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है इक्वल टू रूट एन। ठीक है, एन क्या है? ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, तो किसके बराबर हो सकती है? रूट एन के बराबर हो सकती है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ से तुम ना ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ए की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक जाएगी? मैक्स टू मैक्स रूट एन तक। ठीक है, और उसके हिसाब से बी बदलता जाएगा। तो वही मैंने क्या किया, एक लूप चलाया जहाँ ए की वैल्यू मैंने जीरो से लेके रूट एन तक इनिशियलाइज कर। ठीक है, लूप के अंदर क्या कर रहा है? अब उस हर ए के लिए ना, हर ए के लिए ये इसका
रिस्पेक्टिव बी भी फाइंड आउट कर रहा है। जैसे कि अगर मान लो अगर ए 0 होगा, अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू 3 थी ना पहले एक वाले इनपुट में, जो एन की वैल्यू थी वो कितनी थी, 9 थी, एन की वैल्यू 9 थी। तो तुम्हारा पहले अगर ए 0 होगा तो बी इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर अगर तुम्हारा ए 1 होगा तो बी इक्वल टू 8 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा तो तुम्हारा बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से तुम हर रिस्पेक्टिव ए के लिए बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे हो। तो मतलब सारे पॉइंट फाइंड आउट कर रहे होते हो जो जो इस पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर हुआ? जो इस पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तुमने पहले क्या किया, तुमने ये किया कि यार पहले तुमने तो ये फाइंड आउट कर लेकर एक ही ना मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, उसके हिसाब से। अब तुम्हें मैक्सिमम पता है एक ही मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तुम्हें मिनिमम पता है कि यार एक ही मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है। इन दोनों की हेल्प से तुमने क्या किया, 0 तुम्हें मिनिमम पता था और मैक्सिमम तुम्हें एन पता था, क्या रूट एन तक हो सकती है। तुमने बी की रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट कर ली और एक चीज में पता है, ठीक है, एक तुम मान रहे थे, खुद ही लेट कर रहे थे। तो ए और बी की मिल गई, पहला इक्वेशन का हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्हीं ए और बी को ना दूसरी इक्वेशन में डाल के सेट कर रहा हूँ कि ए प्लस बी का स्क्वायर अगर एम के बराबर हो जाए तो तुम क्या कर दो, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। मतलब यार हाँ, ये जो सेम ए और बी है ना, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर हुआ? तुमने पहली इक्वेशन की हेल्प से क्या किया, पहली इक्वेशन की हेल्प से तुमने बी की ए की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है। और फिर क्या किया कि जो जितने भी पेयर होंगे ना, नंबर ऑफ पेयर सारे के जितने भी पेयर ऑफ ए भी हो सकते हैं ना, पेयर ऑफ ए वो तुमने फाइंड आउट कर दिए। उसके बाद तुमने क्या कर दिया कि ना दूसरी इक्वेशन में पुट करके देख लिया कि जो ये दोनों ए बी का जो पेयर है, क्या इस दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यार ये सेट तुम्हें तो पेयर मिला बिल्कुल सेट है। तो ऐसे कि अगर तो फिर क्या कर दो, काउंट की इंक्रीमेंट कर दो। फिर अगले पेयर के लिए कोई चेक करना कर लेना, क्या अगले पेयर के लिए भी क्या ये दोनों चीजें सेट बैठ रही है नहीं बैठ रही दोनों इक्वेशन। तो अगर बैठ रही हो तो फिर सी आउट जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट कर देना। अगेन यार देखो कोड बड़ा इजी है, अगेन कोड बहुत इजी है, नो डाउट कोड। बट यार जो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है ना इसके पीछे, तो वो थोड़ी लॉजिकल है, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगेन क्वेश्चन का जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जहां तक मैं बता दूं तो तुम अगर चैनल के अबाउट में जाओगे तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन के लिस्ट भी मिल जाएंगे जो मैं कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ। अगेन एक लेटर है हमारा, ठीक है, फोर्थ फोर्थ का लेटर है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पूरा लेटर है। इन लेटर्स के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। और अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 47 पर आज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके हाई क्वेश्चन है वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। इसमें अराउंड तुम्हारे कितने क्वेश्चन हैं इसमें है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अगर तुम्हें देखा जाए तो ये होंगे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इन्हीं लेटर्स को सॉल्व कर रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझसे आगे भी इन लेटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक